वेलकम संस्कृत इंग्लिश संगम विथ आर के सिंह। स्टूडेंट्स, अपने संस्कृत में कल बताया था शब्द का अनुवाद। जैसे राम के घर पर मोहन का शब्द पढ़ाया था। आज हम क्रिया का अनुवाद बता रहा हूँ, जो काफ़ी आसान है। ध्यान देंगे, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रिया का अनुवाद बनाने के लिए 3 नियम। पहला नियम है शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे। दूसरा नियम है मूल मंत्र। तीसरा है क्रियार्थ। शब्दार्थ जैसे अब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर है उसको संस्कृत में लट लकार कहते हैं। लट लकार कहते हैं। ऐसे लकारों की संख्या 10 है, किंतु वर्ग 10 में जो है वर्ग 10 हो चाहे 12वीं तक हो, 5 लकार में ही काम चला जाता है। तो अनुवाद के 3 नियम हुआ। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, तब मूल मंत्र देखेंगे, तब क्रिया देखेंगे। जैसे अब बनाना है कि मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, तुम खाते हो। मैं जाता हूँ, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ में देखेंगे कि मैं का संस्कृत क्या है। मैं का संस्कृत अहम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अहम लिखेंगे। अहम। उसके बाद है ना, उसके बाद जाता है शब्द का, हम जाता है शब्द का संस्कृत देखेंगे। जाता है का देखिए गच्छति है, इसमें जितना ती लगा हुआ है, पठती, खादती, गच्छति, तरती, लिखती, पिबती, पश्यति, खेलती, यानी सबकी अंत में ती लगा हुआ है। तो हम अनुवाद में बनाएंगे। सबसे पहले मैं का संस्कृत लिखा अहम, उसके बाद जो है हम गच्छति, जाता है कि गच्छति होता है, इन सारे में ती हटा कर लिखेंगे। ती हटा कर लिखेंगे हम, ती इसमें हटा देते हैं तो गच्छ होता है। गच्छ हमने शब्दार्थ लिखा, उसके बाद गच्छति, उसमें ती हटा कर लिखा, गच्छ बना। अब तीसरे नंबर में हम मूल मंत्र पर ध्यान देंगे कि अहम का मूल मंत्र क्या है। अहम का मूल मंत्र यहाँ आमी है, इसलिए इसमें हम आमी जोड़ देंगे। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। कभी भी अहम के साथ आमी लगाइएगा, कहीं भी, है ना। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो जहाँ भी अहम रहेगा वहाँ पर आमी लगेगा। तुम खाते हो, तो हम उसी तरह पहले तुम का संस्कृत देखेंगे। तुम का त्वम होता है, तुम का त्वम होता है। उसके बाद पढ़ता है क्या, देखिए पढ़ता है क्या, पठती है, हमने ती हटा दिया, ती हटाया, पठ बना। उसके बाद हम मूल मंत्र देखेंगे। मूल मंत्र देखेंगे तो मूल मंत्र तोम के साथ क्या लगता है, तो यहाँ पर देखेंगे तोम के साथ सी लगता है। तोम के साथ सी लगता है, तो कभी भी तोम के साथ सी लिखेगा। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। तुम लिखते हो, तुम लिखसी। तुम जाते हो, तुम गच्छसी। तुम तैरते हो, तुम तरसी। यानी हर अवस्था में अहम के साथ आमी लिखिएगा, तुम के साथ सी लिखिएगा। राम खाता है, यहाँ पर देखें राम खाता है, तो राम का संस्कृत राम का संस्कृत रामा होगा। राम खाता है का संस्कृत खादती है, हम ती हटा कर लिखेंगे, खाद हुआ। ती हटाया, खाद बना। उसके बाद जो है अब हम
राम चूंकि एक लड़का का नाम है तो हम एक नाम का मूल मंत्र देखेंगे। एक नाम का मूल मंत्र देखिए, स्व रहे चाहे एक नाम रहे उसके साथ ती लगता है, इसलिए यहाँ राम खाता है, रामः खादति। वे शब्द पढ़ते हैं, क्या बनाना है, वे शब्द पढ़ते हैं, तो वे शब्द का संस्कृत हम लिखेंगे ते, वे शब्द का ते। पढ़ते हैं यानी पढ़ता है का संस्कृत हम लिखेंगे पठती होता है, ती हटा देंगे पठ। पठ लिखेंगे और उसके बाद जो है हम ते का मूल मंत्र देखेंगे। देखिए यहाँ ते का मूल मंत्र अंति होता है, हम इसमें हम लगा देंगे पठंती। एक और उदाहरण लें, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, तो लड़के चूँकि बहुत सारे लड़के हैं, इसके आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो कर्ता मान लीजिए। कर्ता में आपको पहले बताया है कि प्रथमा विभक्ति लगती है, तो बालक शब्द होता है, बालक माने लड़का, तो बहुवचन है, तो बालक का प्रथमा हम पढ़ेंगे बालका, बालको बालका, तो यहाँ बालका हो जाएगा, बालका। खेलते हैं, खेलती होता है, ती हटा दें, खेलते हैं, खेलती होता है, ती हटा देंगे, तो खेल हुआ। अब चूँकि ये लड़के बहुत लड़के हैं यानी बहुत नाम है, तो बहुत नाम का मूल मंत्र हम देंगे खेलंती, बालका खेलंती, लड़के खेलते हैं। उसी तरह हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब का संस्कृत वयम हुआ, पढ़ता है कि पठती, ती हटा दिया, वयम पठ लिखा। उसके बाद हम मूल मंत्र देखेंगे वयम के साथ क्या लगता है, तो यहाँ देखिए वयम के साथ क्या लगता है, आमा है, तो वयम पठामा का मूल मंत्र है। कहने का मतलब है वयम है तो उसके साथ आमा ही लगाए, चाहे हम पढ़ाएं चाहे दुनिया पढ़ाए, वयम के साथ आमा, अहम के साथ आमी, तुम के साथ सी लगेगा। अब यहाँ लट लकार संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार करते हैं, अंग्रेजी बाबू इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अंग्रेजी संस्कृत में यहाँ दोनों में अंतर है। अंग्रेजी में जो है, जैसे अंग्रेजी में हम प्रेजेंट टेंस का जो ट्रांसलेट करते हैं, ये रहा जैसे आई गो, I go, I am going, I have gone, I have been going, अंग्रेजी के प्रेजेंट टेंस 4 होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन संस्कृत में इन चारों का एक ही अनुवाद होगा। इन चारों का आई गो, चाहे आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, इन सब का अनुवाद होगा अहम, अहम गच्छामि ना। इन चारों का अनुवाद अहम गच्छामि होगा। इसीलिए जो है संस्कृत आसान होता है, क्योंकि 4 टेंस का अंग्रेजी में एक ही हुआ, क्योंकि 5 लकार में पढ़ना है। इसीलिए जो है मैं जाता हूँ कहिए, चाहे आई एम गोइंग कहिए, इन सब का अनुवाद संस्कृत में अहम गच्छामि होगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।